हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो आज बात करते हैं शेंजन कंट्री के बारे में, कैसे टूरिस्ट अप्लाई करते हैं। खासकर एक वीडियो के बारे में मैं बताऊंगा आपको। थोड़े दिन पहले की बात है और 6 महीने पहले मैंने वीडियो डाला था और 1 महीने पहले ही उस वीडियो को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। उस वीडियो में क्या प्रॉब्लम था मुझे नहीं मालूम है, और अक्सर वीडियो ऐसे ही डिलीट करते हो। जबकि कई ऐसी वीडियो आप देखोगे जहाँ पे वीज़ा तो खुलेआम दिखाया जाता है, बाकी चीज़ें भी बहुत नॉर्मल तरीके से दिखाई जाती है। तो था इटली का वीज़ा। इटली के वीज़े के क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। एक्चुअली इटली का वीज़ा थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी वीज़ाओं से, क्योंकि इटली एक ऐसा कंसुलेट है जहाँ पे अगर जैसे कि आपको वीज़ा अप्रूव करने के बाद भी उनको अगर कुछ शक होता है तो स्टैंप मारते हैं। वो स्टैंप में दिखाया जाता है। मैं स्टैम्प यहाँ पे डाल देता हूँ और वो स्टैम्प में रहता है कि आप आने के बाद आपको रिपोर्ट करना है इटली में। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एम्बेसी है, तो इस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो अभी तक कई वीज़ा मैंने इटली का लगाया है। एक वीज़ा तो ऐसा भी था कि 2 दिन में आया। मैं वीज़ा की कॉपी यहाँ नहीं दिखा सकता। अगर आपको वीज़ा की कॉपी देखनी होगी तो मैं यूट्यूब कम्युनिटी पे डाल दूँगा या इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ पर आप जाके ईजिली देख सकते हो। नंबर 1, अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होते हैं और क्यों थोड़ा सा डिफरेंट डॉक्यूमेंट उनका माना जाता है। सबसे पहले बताता हूँ कि उनका अपॉइंटमेंट आपको लेना थोड़ा सा बहुत मुश्किल मिलता है। अभी भी आप अगर लेने की कोशिश करोगे इंडिया में या कहीं और कंट्री में तो 3 महीने के बाद का ही मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली उनका रेशियो बहुत हाई होता है। वीज़ा रिजेक्शन का रेशियो बहुत कम है, तो वीज़ा अप्रूव का रेशियो बहुत हाई है। उनका वीज़ा जल्दी मिल जाता है, लेकिन हाँ रूल है डिफरेंट। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको VFS ग्लोबल पे जाके अपॉइंटमेंट करना है। अपॉइंटमेंट के पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जो लोग नए हैं या जो बहुत एक्साइटेड लोग होते हैं कि मलिक भाई मुझे वीज़ा मिल जाए, वो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 3 महीने बाद का अपॉइंटमेंट लो और अभी से तैयारी करो अपने स्टेटमेंट सही करने के। स्टेटमेंट सही करना क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आपकी जितनी सैलरी है उससे आप 3 गुना अगर खर्चा करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी सैलरी से 10 गुना खर्चा करते हो तो रिजेक्शन 99% 1000% मैं गारंटी देता हूँ आपका लॉन्च हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जब भी स्टेटमेंट बनाते हो तो उसमें डेबिट की जो वैल्यू होती है ना, क्रेडिट की वैल्यू हमेशा एक ही होना चाहिए। मतलब जमा पैसा कम होना चाहिए, तो सैलरी आपकी आनी चाहिए। कभी कभी नॉर्मली अगर थोड़ा पैसा ट्रांसफ़र हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाई वैल्यू जमा नहीं होना चाहिए। ये हो गया, आप स्टेटमेंट सही से बना लो। अब तीसरा महीना आने के पहले आपको पूरा स्टडी करना है कि भाई इटली जा रहे हो, इटली के अलावा कोई कंट्री और जाना साथ में चाहते हो तो पूरा स्टडी करो कि कहाँ पे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है, कितना बजट है, सब बजटिंग बना लो, क्योंकि जब कवर लेटर बनाओगे तो आपको काम आएगा। अब शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन पे। इटली का को मेंशन कीजिए हर चीज़, जैसे डेट ऑफ बर्थ, नाम, कहाँ कितना दिन काम करते हो। और अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पे क्या क्या है। सबसे पहले आपका होता है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। चेकलिस्ट लगाने के पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगाना होता है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड वाला। एक बात बता दूं, जो फोटोग्राफ लगाते हो, मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी टिप्स देने जा रहा हूँ कि फ़ोटो ना कोट वाले मत लगाओ, कोट पैंट वाला मत लगाओ, हमेशा जीन्स टी शर्ट वाला लगाओ, टी शर्ट वाला लगाओ, वाइट बैकग्राउंड वाला, वो अच्छा होता है। उससे क्या आपका इंप्रेशन बनता है। ये कोट पैंट वाला सिस्टम बंद करो आप, ये बहुत पुराना हो गया है। उसके बाद आपका कवरिंग लेटर दो, ठीक है। कवरिंग लेटर लगाने के बाद उसमें आपका आएगा, अगर आप जैसे कि आप आउट ऑफ कंट्री जहाँ पे नेशनल हो, जैसे आप पाकिस्तान से नहीं अप्लाई करके UAE से करो, सऊदी से करो, कहीं भी करो, वहाँ का वीज़ा लगा दो। एक और बताऊंगा कि वहाँ पे एक पुराना वीज़ा भी लगा दो। जिस कंट्री में जब से आए हो वो एक पुराना वीज़ा लगा दो। उनको लगेगा कि हाँ इतने साल पुराना यहाँ पे रहते हो। मतलब जो करंट वीज़ा जैसे मेरा चल रहा है 2018 से चल रहा है या मेरा 20 से चल रहा है, तो मैं 12 अगर 10 से यहाँ पे तो 10 का वीज़ा एक लगा दो, ताकि लगेगा कि हाँ बंदा 2010 से UAE के अंदर है। ये हो गया। उसके बाद जितने भी पुराने आपके शेंजन वीज़ास हैं ना, कोई भी आर्मेनिया के हो, जॉर्जिया के हो, ओमान के हो, या आप मलेशिया गए हो, थाईलैंड गए हो, कहीं भी के वीज़ा, अगर वीज़ा नहीं था, ऑन अराइवल था, स्टैम्प था, तो स्टैम्प को बराबर से उसको डाउनलोड करके अच्छे से JPG में कन्वर्ट करके उस वीज़ा को कॉपी स्टैम्प लगाओ। स्टैम्प भी वीज़ा के तरह काम आता है कि हाँ बंदा ट्रैवल के, क्योंकि एम्बेसी के पास सच बोलो कभी कभी कवर लेटर भी नहीं पढ़ते हो और कभी कभी पासपोर्ट का पूरा पेज चेक नहीं करते, उनको इतना टाइम नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाओगे तो पावरफुल बन जाएगा। नंबर, उसके बाद आपको करना क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना आपके करंट कंपनी से। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा होता है कि भाई नो ऑब्जेक्शन लेटर नहीं मिलता है। अब नहीं मिलता तो नहीं होगा। आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर में पूरा डिटेल डालना है कि उसका आपका नाम, डेजिग्नेशन होना चाहिए, आपने एम्प्लॉयमेंट कब चालू किया था ये होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन, मंथली सैलरी आपकी कितनी होनी वो नहीं चाहिए। नो ऑब्जेक्शन उसमें लिखना होना चाहिए कि आई हैव, लाइक कंपनी बोलना चाहिए वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू ट्रेवल टू इटली फॉर दिस पर्पस, लिखना होना चाहिए। ड्यूरेशन आपकी लीव उसमें मेंशन होनी चाहिए कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, कितने दिन के लिए जाके वापस आने वाले और कब ड्यूटी आप ज्वाइन करने वाले हो। उसके बाद
जो बंदे ने साइन किया उसका नाम और सिग्नेचर होना चाहिए, एकदम क्लियर कॉपी लेटर हेड पे होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए, कंपनी का लेटर हेड। उसके बाद साइन और स्टैंप होना बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर। और एक चीज़ बता दूँ, इटली के लिए स्पेशल जिसने साइन किया है, अगर आउट ऑफ कंट्री से, जैसे इंडिया से या कहीं से, यूएई के बताता हूँ, यहाँ पे आपको पासपोर्ट की कॉपी या एमरेस आईडी की कॉपी लगेगी जिसने साइन किया, और पासपोर्ट से एमरेस आईडी से वो साइन मैच होना चाहिए, वरना इटली का वीज़ा अप्लाई करके आपका फ़ायदा नहीं है, नहीं होगा। उसके बाद आपको, अगर आप कोई कंपनी के बंदे हो, जैसे कोई कंपनी, कॉपी ऑफ वैलिड लाइसेंस। हाँ, एक बात बता दूँ, यहाँ पे आपको ट्रेड लाइसेंस भी देना ज़रूरी है। भले आप प्राइवेट से अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इंडिविजुअल हो, फिर आपको कंपनी का लाइसेंस लगाना मस्ट है, वरना उसके बाद वो नहीं लेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने अप्लाई करने गया तो मुझे भी मांगा था, मैं शौक था। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का वेबसाइट से जाके या सऊदी में आपको लेबर में जाके वो पेपर लेना होगा जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कंपनी के साथ, वो आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको साथ में सबमिट करना होता है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट शुड बी ऑन लेटर हेड। ये होता है ना, कभी कभी ऑनलाइन अप्लाई प्रिंट आउट किए और लगा दी, क्योंकि लोगो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भले नीचे लिखा हुआ दिस डॉक्यूमेंट नॉन रिक्वायर्ड सिग्नेचर करके होता है ना, वो नहीं चलेगा आपका, वो आपको चाहिए ऑनलाइन मस्ट बी एन। और अगर देखो क्या लिख रहा है, फोटो कॉपी और ऑनलाइन स्टेटमेंट मस्ट बियर द ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट। मतलब ऑनलाइन अगर निकालते भी हो तो उस पर जाके आपको स्टेटमेंट लेना है, जो कि आपको मिलेगा तो है नहीं ओरिजिनल, आपको फिर से वहीं से काउंटर से निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आपके जेब खाली होने वाली है। अच्छा, एक और बता दूं मैं कि आपको जो पासपोर्ट होता है वो आपका 3 महीने का वैलिड होना चाहिए जब आप जाके वापस आने वाले हो। ये याद रखना कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप 1 जनवरी को जा रहे हो, मतलब 1 जनवरी को अप्लाई कर रहे हो, तो आपका पासपोर्ट वापस से आप अप्रैल में ट्रेवल करने वाले, तो अप्रैल के आखिरी तक वीज़ा आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, तो ही आपका एप्लीकेशन लेंगे। उसके बाद एविडेंस के तौर पे आपको होटल की बुकिंग आपको देनी है, फ़्लाइट की टिकट देनी है, लेकिन ये कंफर्म टिकट नहीं देनी है, ये आपको नॉर्मल दे सकते हैं। आपका प्लान बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से जाने वाले, ये दे सकते हैं आप। होटल कंफर्म बुकिंग, ओके। फ़्लाइट रिजर्वेशन, ओके। एक चीज़ ये बता दो कि कोविड वाला तो बंद हो चुका है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बोलने वाला था, हाँ, लास्ट 3 मंथ पे स्लिप। अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आपको पे स्लिप भी लगाना पड़ेगा, और बैंक स्टेटमेंट आपको वही लगाना जिसमें आपकी सैलरी आती है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा होता है कि एनओसी में जो साइन करता है उसका डॉक्यूमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इटली अगर किसी को अप्लाई कर, लेकिन इटली के रेशियो बहुत अच्छे होते हैं, इसके लिए मैं वीडियो इटली पे बनाना ज़रूरी था, जिसको डिलीट किया गया मेरा, और पता नहीं क्यों डिलीट किया गया। मैंने उसमें कोई फ़ोटो भी नहीं दिखाया था। आपको मालूम कितने ऐसे लोग हैं जो वीडियो फ़ोटो दिखाते हैं। और बोलना चाहूँगा एक बात यहाँ पे लोगों को कि मेरा जो नॉलेज है मेरा खुद का पर्सनल नॉलेज है, मैं कभी किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करता। कुछ लोग हैं आजकल, उनको लगता है कि तबरेज़ मलिक भाई, तबरेज़ मलिक का लोग को अल्लाह ऊपर वाले की मेहरबानी, आप लोगों का प्यार है दोस्तों, मेरी लोग कॉपी करते, मैं कभी किसी की कॉपी नहीं करता। कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर मेरा वीज़ा कॉपी आपको इटली का भी देखना हो, मेरे पास कई वीज़ा हैं, आपको देखना हो कभी तो मैं फिर लाइव बैठ के एक दिन इंस्टाग्राम पे आपको दिखाऊंगा। उन लोगों को बताऊंगा कि भाई मैं किसी की कॉपी नहीं करता, मैं अपना जेन्युइन रिपोर्ट बनाता हूँ, जो भी है एकदम सही जानकारी देता हूँ। अगर जिस तरह से मैंने आज आपको वीडियो में बताया कि स्टेटमेंट सही कर लीजिएगा या चीज़ों को सही कर लीजिएगा तो आपको वीज़ा मिल सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आपकी 10,000 की सैलरी है और आप 2 लाख खर्चा करोगे तो आपको वीज़ा रिजेक्ट होगा। अगर कोई किसी का दिरहम में 3,000 सैलरी है और आप दिखा रहे हो कि आप जाके 20,000 खर्चा करो तो भी आपका रिजेक्ट होगा। आपकी सैलरी से 2 से 3 गुना मैक्स अगर आप खर्चा करते हो तो आपकी कोई भी कंट्री आपको वीज़ा डिनाइड नहीं कर सकती, आपको वीज़ा ज़रूर देगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। एक चीज़ और बता दूँ मैं, जिनको भी कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना है यूरोप कंट्री का, खासकर माल्टा का, कुछ भी मसला है डॉक्यूमेंटेशन का, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं माल्टा का सारा लीगल काम आपको करा के दूंगा, और मुझे ईमेल कर सकते हो वीज़ा स्मॉल लिंक पे, आपका रिस्पॉन्स जरूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जाते चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। एक बात और जाते जाते बोल रहा हूँ, गिव वे मैंने किया हुआ है, जहाँ पे बहुत जल्दी जैसा भी होगा 100K या 80K पे मैं गिव वे के लिए बताऊंगा कि क्या चल रहा है, किसको रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा, सब कुछ बताऊंगा। गिव वे चालू किया है मैंने, क्योंकि मुझे इतना प्यार मिला तो मुझे लगता है मुझे भी कुछ देना चाहिए था आप लोगों को, इसलिए मैंने शुरुआत की है। तो मेरे चैनल के साथ लगे रहे, चैनल वीडियो को शेयर जरूर। थैंक यू, मैं दिल से सबको सैल्यूट करता है।